हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू द लेक्चर्स होस्टेड बाय जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम जितिन सर। आई एम हियर टू टीच यू गाइस फिजिक्स। माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग अभी डील कर रहे विद द चैप्टर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड सीखा। अब तक डायोड के सारे एप्लीकेशंस हम लोग ने सीख लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल, मतलब डायोड के एप्लीकेशन जैसे ही समझ लीजिए, बट ये जो अभी नया डिवाइस हम लोग सीखने वाले हैं, ये डायोड नहीं, डायोड से भी बढ़कर है। हम बहुत ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग इस डिवाइस को यूज़ करके कर सकते हैं जो डायोड से शायद हम लोग कभी भी नहीं कर सकते थे। ओके, ये डिवाइस का नाम है ट्रांजिस्टर। अभी डायोड में जैसे आप जानते हैं दो रीजन होती है, उसके बीच में एक जंक्शन होती है। ट्रांजिस्टर में क्या होती है, एक दो तीन रीजन्स होती है और उनके बीच में यहाँ पर एक जंक्शन होगा और यहाँ पर भी एक जंक्शन होगा। इन दोनों रीजन्स के बीच में एक जंक्शन, सिमिलरली सेकंड और थर्ड रीजन के बीच में एक और जंक्शन। सो ऐसे दो दो जंक्शंस होते हैं इसके। तो इसी वजह से हम लोग इसको ऐसे भी नाम से बुलाते हैं बाई जंक्शनल ट्रांजिस्टर हो या फिर बाईपोलर जंक्शनल ट्रांजिस्टर। ओके, सो उसको BJT के नाम से भी बुलाया जाता है। ओके, बी स्टैंड्स फॉर बाई मतलब क्या होता है, दो, आप तो जानते ही है। जंक्शन तो आप जानते ही क्या होता है। एंड ट्रांजिस्टर ये डिवाइस का नाम है। अब ये ट्रांजिस्टर डिवाइस कैसे दिखता है, इसके अंदर के पार्ट्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसे एक एक करके हम लोग सीखेंगे। जैसे डायोड में सीखा पहले विदाउट बायसिंग, मतलब विदाउट पावर सप्लाई कनेक्ट करते हुए कैसे ऑपरेट करती है, इसके बारे में सीखेंगे। देन हम लोग सीखेंगे कि पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये सीख लेंगे। ओके, सो पे अटेंशन माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ पर अभी हम लोग ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह होती है। यहाँ पर एक जंक्शन होगा एंड ऑब्वियसली over here also we'll be having a junction. ये दो जंक्शंस है। ओके, सो ये जो सेक्शन है इसको हम लोग एमिटर के नाम से बुलाते हैं, जिसको E से डिनोट करते हैं। सो E स्टैंड्स फॉर एमिटर। एंड ये जो सेक्शन है, बीच का सेक्शन, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। B स्टैंड्स फॉर बेस। एंड ये जो लास्ट सेक्शन है इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर। ओके, अब सी जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जंक्शन फॉर्म होना चाहिए। जंक्शन फॉर्म होने के लिए ऑपोजिट रीजन्स यहाँ पर एक दूसरे के आजू बाजू में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये P रीजन है तो बीच में N रीजन होना चाहिए, एंड ये N रीजन है तो उसके बाद वापस P रीजन होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर स्टार्ट कर रहे N रीजन से तो बीच में P रीजन होना चाहिए। अगर बीच वाला P है तो उसके बाद वाला N होना चाहिए। ओके, सो मान लेता हूँ ये जो है N रीजन है, या फिर ठीक है मैं इसको ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर बोलता हूँ N, ये है P, ये है N। दिस इज वन ऑप्शन। अदरवाइज उसके अलावा दूसरा, ये अगर P है तो ये N होना चाहिए, अगर ये N है तो ये P होना चाहिए। सो ये ट्रांजिस्टर का दो टाइप जो होती है, या तो NPN ट्रांजिस्टर बोलते हैं, नहीं तो PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ऐसे दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हम लोग बोलते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब सबसे पहले बात, ये एमिटर बेस कलेक्टर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं। एमिटर ऐसा एक रीजन होना चाहिए, अभी वो N हो या P हो, वो ऐसा एक रीजन होना चाहिए जहां पर मैक्सिमम डोपिंग होना चाहिए। आप पूछोगे सर जी क्यों, और आपने यहाँ पर साइज भी अलग अलग बनाया है, क्यों? डायोड में तो साइज सेम था, डोपिंग दोनों जगह पे सेम था, यहाँ पर अलग अलग क्यों बना रहे हो? इसके पीछे रीजन है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हम लोग ये डिवाइस को यूज करके ऐसे बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं जो डायोड को लेके शायद हम कभी नहीं कर पाते थे। मतलब ये डिवाइस का अपना एक स्पेशलिटी है। डिवाइस का स्पेशलिटी क्यों होगा? डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर की वजह से होगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद दे फिगर्ड आउट कि अगर ये पैटर्न या ये स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे तो ये डिवाइस को यूज करके बहुत सारा हम लोग काम करवा सकते हैं। ये डिवाइस का नाम जैसे कि आपको बताया है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। ओके, इसको हम लोग BJT भी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शनल ट्रांजिस्टर। ओके, या एंड इनके बीच में ये जो जंक्शन है, दिस इज जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस। सो मैं इसको बुलाऊंगा EB जंक्शन। ओके, एंड ये जो जंक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कलेक्टर और बेस के बीच में है, मैं इसको बुलाऊंगा CB जंक्शन। EB जंक्शन एंड CB जंक्शन। ओके, या कमिंग बैक, एमिटर का खास बात क्या होना चाहिए? एमिटर ऐसा एक रीजन होना चाहिए जहां पर मैक्सिमम डोपिंग होना चाहिए। सो मैक्स डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। एंड बेस ऐसा एक जगह होना चाहिए जहां पर मिनिमम डोपिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम, तो बचेगा जो एरिया, वहां पर क्या होगा? एवरेज डोपिंग होगा। ओके, एवरेज डोपिंग।
ओके, ये उसका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा, डोपिंग के बारे में तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर सबसे कम होना चाहिए और यहाँ पर एवरेज डोपिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यू विल कम टू नो स्लोली। कलेक्टर के बारे में बताया तो कलेक्टर का खास बात दिखाई देता है कि कलेक्टर जो है ना कंपैरेटिवली सबसे बड़ा है कलेक्टर। सो कलेक्टर में क्या होना चाहिए? मैक्स एरिया या फिर मैक्स साइज, एरिया नहीं बोल सकते ना, साइज बोलेंगे हम उसको। बेस जैसे कि आपको दिखता है तो उसका साइज क्या होना चाहिए? मिनिमम साइज होना चाहिए। एंड एमिटर जैसे कि आपको दिखता है एवरेज, एवीजी एवरेज साइज का होना चाहिए। ओके, तो ये होना चाहिए एमिटर, कलेक्टर एंड बेस के खासियत। ओके, अब इसका सिंबल या सिंबल के साथ साथ मैं टाइप के साथ सिंबल बता देता हूँ। अब इसके टाइप्स क्या होने चाहिए? जैसे कि आपको लॉजिकली पता है कि भाई इसके दो ही टाइप हो सकते हैं, या तो NPN ट्रांजिस्टर हो सकता है, दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज वन टाइप। अनदर टाइप इज, मैं अनदर टाइप को थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ, अनदर टाइप इज PNP ट्रांजिस्टर। अब आप बोलेंगे सर जी आपने थोड़ा नीचे क्यों लिखा? क्या ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप लिखने वाले हो? NPN का मतलब क्या है? ऐसे मत करो ना सर। हमें तो दिखता है NPN का मतलब क्या है। इधर पहला रीजन N है, एमिटर और कलेक्टर दोनों N होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो P होना चाहिए। ये तो हमें पता है सर जी, आप ऐसे मत करो। मैं वो नहीं करने वाला हूँ माय डियर चिल्ड्रन। मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पर उसका सिंबल बनाने वाला हूँ। यस, क्या दोनों को अलग अलग सिंबल है? यस, दोनों को अलग अलग सिंबल है। लेकिन आप बोलोगे सर जी कंफ्यूजन नहीं होगा? मैं बोलता हूँ यार बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंबल को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर से एक टेढ़ा लाइन ऊपर, नीचे से एक टेढ़ा लाइन नीचे और बीच में से एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे की तरफ। ओके, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करना और एक सर्कल बना देना। ये जो सर्कल के अंदर आपको जो दिखाई दे रही है ये आपका ट्रांजिस्टर है, जिसमें से बीच में से जो निकलती है वो बेस होती है। ओके, और ऊपर की तरफ कलेक्टर होती है, नीचे की तरफ एमिटर होती है। तो आप पूछोगे सर जी हमेशा ही ऊपर की तरफ कलेक्टर नीचे की तरफ एमिटर होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, आप उल्टा भी कर सकते हो। लेकिन आप जहां पर भी एमिटर मार्क करोगे वहां पर NPN ट्रांजिस्टर के लिए एक एरो बाहर की तरफ भेज देना। ओके, दैट मीन्स PNP के लिए क्या करेंगे? सेम सिंबल वापस बनाइए। PNP के लिए सेम सिंबल वापस बनाइए, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक पीछे की तरफ। थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा मैं, देन एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, इसको कलेक्टर बुलाऊंगा, इसको एमिटर बुलाऊंगा, इसको बेस बुलाऊंगा एंड PNP के लिए एक एरो अंदर की तरफ बनाऊंगा। अब आप बोलोगे सर जी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सी, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, हम जब इसको बायसिंग करेंगे, बायसिंग मतलब पावर सप्लाई जब कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पर आपको मैं सिखाऊंगा कि जब पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो यू विल सी दैट एमिटर से करंट बाहर की तरफ जा रही है। NPN ट्रांजिस्टर में करंट बाहर की तरफ जाती है, इसी वजह से NPN के सिंबल में एमिटर में एरो बाहर की तरफ दिखा रही है, इंडिकेटिंग कि भाई NPN में एमिटर से करंट बाहर निकलती है। सिमिलरली PNP के लिए, PNP अगर यूज करेंगे तो वही एमिटर से करंट अंदर की तरफ आएगी। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन होल्स अगर इंटरचेंज हो गए तो डायरेक्शन भी इंटरचेंज हो जाएगा, जो बाहर जाना चाहिए करंट वो करंट किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा। दिस इज द एक्चुअल साइंटिफिक रीजन। अब मैं आपको बताता हूं आप इसको कैसे सिंपली याद रख सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, NPN, N मतलब निकल जा, निकल जा भाई, निकल जा। तो इसीलिए करंट निकल रही है बाहर, याद आ रही है? N फॉर निकल रही है करंट। PNP, P से स्टार्ट हो रही है, P मतलब पास आ जा, पास आ रही है, तो इसलिए एरो जो होती है वो ट्रांजिस्टर के पास आती है। सो दिस इज द टेक्निक फ्रॉम विच यू कैन मेक श्योर ऑफ रिमेंबरिंग द एरो for NPN as well as for PNP. Okay, I believe this is very much clear. I request you guys to please note it down. आई बिलीव सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे बायसिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय।